Indonesian style. Are you keeping me waiting? All I want, the love from you is so long. The love, all I want, the love from you waiting. All I want, the love from you is so long. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल, वेलकम टू लाइफ विद बिना। यूट्यूब चैनल पर है न्यू तो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो जी एक बहुत ही प्यारी सुबह का आगाज हो चुका है और फुल जो है वो गर्मी के साथ। और आज इंडोनेशिया में है मेरा दूसरा दिन, यानी तीसरी रात और दूसरा दिन। तो अभी हम तैयार होने लगे हैं और निकलने लगे हैं मीटिंग के लिए। सो गाड़ी नीचे आने वाली है तो मैं इसी का वेट कर रही हूँ। जैसे ही गाड़ी आएगी देन रेडी होकर फौरन से मीटिंग के लिए, उसके बाद आके सारी व्लॉगिंग करूंगी। और आज का दिन है मेरे पास, तो उसके बाद आके मैं जाऊंगी कुछ शॉपिंग मॉल, कुछ शॉपिंग देखूंगी। वैसे मेरे पास डॉलर्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ जो थोड़े बहुत बचे हैं तो उनका मैं एक्सचेंज करवा लूँगी और शॉपिंग देखती हूँ कि मुझे क्या करनी है शॉपिंग। तो यहाँ पर जो शॉपिंग है, तो गाइस जैसे कि मैं आपको बता रही थी, यहाँ पर जो शॉपिंग है वो सस्ती नहीं है, यानी सस्ती है, पाकिस्तानी रुपीस में सस्ती है। यहाँ पर जो है वो अगर आप टैक्सी वाले के साथ एयरपोर्ट से होटल तक जाते हैं तो 5 लाख रुपया मैक्सिमम लाजमी लगता है, अगर 1 घंटे का रास्ता है तो। और मेरे साथ कुछ ऐसा ही सीन हुआ और मुझसे गलती हो गई, एक गलत जगह पर चले गए, वहाँ से वापसी आए तो 5 लाख जो है वो टैक्सी वाले ने मुझसे ले लिया। तो खैर पाकिस्तानी 10,000 जो है, मैक्सिमम 7 to 10,000 जो है वो मेरा ये पानी के अंदर खल्लास। सो खैर मुझे टेंशन नहीं है इसकी, क्योंकि मेरे पल्ले से तो नहीं जाएगा। एंड हुआ ये कि फिर मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता चली और मैं उस लोकेशन पर पहुंची, अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पर। और वहाँ के मैंने टैक्सी वाले को दिए 2,43,000 या 1,43,000 मैंने पे किए। उसके बाद मैं पहुंची होटल, और कल जो है वो मैं होटल पहुंची थी शाम में, मगरिब से पहले पहले। और गर्मी का आलम कुछ इस तरह है कि बाहर नहीं निकल सकते। सो मैंने सोचा कि सुबह निकलूंगी, और रात भर मैंने ऐसी एसी फुल ऑन किया हुआ था, चिल होके पड़ी हुई थी, सुकून किया मैंने रात भर। वीडियोस अपलोड, ब्लॉग एडिटिंग की, वीडियोस बनाई, और अपलोडिंग अभी मैंने नहीं की, सिर्फ एक ही ब्लॉग अपलोड किया है। और बाकी सारे मैंने थाईलैंड के अपलोड किए, बाकी सिंगापुर के, इंडोनेशिया के और मलेशिया के, कहीं के भी अभी मैंने व्लॉग नहीं अपलोड किए। सो खैर वो मैं 1 by 1 करती रहूँगी। पीछे इससे पहले वो वाला मेरा व्लॉग आएगा, देन ये वाला आएगा। तो खैर, और मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, आपको मैं दिखाती हूँ बाहर का मौसम। और ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखें, यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं बहुत ऊंची ऊंची हैं, और बहुत सुनने में आता है बहुत ज़्यादा गरीब मुल्क है, लेकिन खैर बिजनेसमैन भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है वो पाकिस्तानी कंपनीज भी बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तानी लोग रहते हैं, लेकिन विलेज वगैरह में, इन जैसे ये एरियाज़ हैं, ये अच्छे एरिया है तो यहाँ पर नहीं रहते, ये एक्सपेंसिव एरिया है। ये लाइक जैसे हमारा DHA वगैरह है तो, और क्लिफ्टन की साइड है, उस तरह के एरिया है, ये बहुत महंगे हैं, सिर्फ होटल्स वगैरह ही अफोर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ घर के रेंट जो है वो पाकिस्तानी घर के रेंट 2 लाख रुपये स्टार्टिंग है। तो कुछ इस तरह की गर्मी हो रही है। और ये सामने देखिए मस्जिद है, ये इतनी प्यारी मस्जिद है। तो आज मैं जाऊंगी, और यहाँ पास में ही है एक तस्बीह वाले बैठते हैं, मैंने ये सुना है, तो मैं वहाँ से तस्बीह परचेज़ करूँगी। चलिए मैं आपको विंडो खोल के दिखा देती हूँ यहाँ का बाहर का व्यू। और बाहर का व्यू जो है वो कुछ इस तरह है। ओह इतनी गर्मी आ रही है मेरे रूम में। आजो आजो आजो, मेरा कैमरा अंदर आजो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी पता नहीं चलता बारिश कब हो जाती है, और मुझे भी लग रहा है कि शायद बारिश स्टार्ट हो जाएगी। चलते हैं नीचे इसी ड्रेस में, और सबसे पहले अपना काम करते हैं, काम करने के बाद वापसी आते हैं और आपको मैं देती हूँ अपने होटल का टूर। मैंने ये किया वेयर स्कार्फ, ये मुझे एक इंडोनेशियन लड़की ने गिफ्ट किया है ये स्कार्फ, और पाकिस्तान से भी वो ताल्लुक़ रखती है और वैसे वो है इंडोनेशियन। तो उसने मुझे ये प्यारा सा स्कार्फ गिफ्ट किया। उसका ये बिज़नेस था स्कार्फ का, तो उससे मेरी अच्छी दुआ सलाम हुई, तो उसने मुझे जाते हुए ये स्कार्फ गिफ्ट किया। और अभी मैं यही स्कार्फ करके जो है वो नीचे जा रही हूँ। मैं अपना कार्ड निकालूंगी और यहाँ की लाइट ऑफ हो जाएंगी। मैं जा रही हूँ बाहर इंडोनेशियन स्टाइल में, और ये है कुछ इस तरह करके इंडोनेशियन स्टाइल।
पर क्या है, ये लोग जो है ना दुपट्टा वेयर करते हैं और पहनते पैंट शर्ट हैं। हमारी तरह शलवार कमीज नहीं पहनते, कोई कोई लंबे कपड़े पहने हुआ होता है, लेकिन वो लंबे, वो जो अजीब टाइप के लंबे होते हैं वो पहने हुए होते हैं। लेकिन अबाया ज़्यादातर मैंने देखा है अबाया पहनती है। सो मैं नीचे आ चुकी हूँ और मैं जाती हूँ यहाँ से बाहर, और ये आई खड़ी है इंतज़ार के लिए चाइनीज़, और वो सामने हमारी गाड़ी आ चुकी है। तो अभी रोड जो है वो ट्रैफिक चल रहा है, रोड क्रॉस नहीं कर सकती, रोड क्रॉस करके बैठेंगे गाड़ी में। और जब रोड क्रॉस करना होता है तो यहाँ पे वो वॉकिंग का वो लगा हुआ होता है कि अब आप रोड क्रॉस कर सकते हैं, ग्रीन सिग्नल। पाकिस्तानी लड़कों देखो, ये यहाँ पे ये टैक्सी हैं जिसको तुम लोग फॉर्चूनर, लैंड क्रूज़र, V8 पता नहीं क्या क्या बोलते हो। इनके जो हैं वो 6 बज चुके हैं और हमारी जो मीटिंग है वो भी डन हो गई है। लाइक हमारी मीटिंग कंप्लीट हो गई है और अब मैं निकलने लगी हूँ एक शॉपिंग मॉल की तरफ। और ये जो था, ये था हमारा ऑफिस भी, लाइक हमारा जो वो था जहाँ पे हमारी मीटिंग थी। और ये अंदर ही होटल है, अंदर ही ऑफिसेज है, अंदर ही खाना पीना है। और ये 91 स्ट्रीट के नाम से मशहूर है। और इस साइड पार्किंग की जगह है, बहुत 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 ज़बरदस्त बनाया हुआ है इन्होंने। इस वाली साइड पे पेट्रोलियम का जो लाइक ऑफिस बनाया हुआ है इंडोनेशिया में। तो खैर अब चलते हैं हम लोग मार्केट की तरफ। से मुझे जाना था सरीना मार्केट, यहाँ पे भी एक सरीना शॉपिंग मॉल है, तो वहाँ चलते हैं। यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल है खास पास में, सरीना शॉपिंग मॉल। सो वी आर कम टू द हेयर एंड दिस इज़ अ सरीना शॉपिंग मॉल, मे बी इट्स अ फेमस प्लेस। और यहाँ पर जो है जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो इन्होंने ये वाले फ़ैन बनाए हुए हैं। ओए क्या फ़ैन है, कितना खूबसूरत फ़ैन है। और ये जो हवा है ये बहुत ठंडी देता है और बहुत मज़े का ज़बरदस्त फ़ैन है। और इसकी प्राइस क्या है, प्राइस भी बहुत महंगी होगी क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी का फ़ैन है। सो बहुत गर्मी वैसे भी हो रही थी, मॉल के अंदर भी बहुत गर्मी हो रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा पक्का वक्का जल रही है इसमें। तो खैर और भी पक्के बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे, पता नहीं ये लोग क्या कहते हैं लेकिन हम तो इसको पक्का ही कहते हैं। और गाइज़ ये ना कि मुझे मॉल से बाहर निकाल दें, ये पक्का भी बड़ा प्यारा है, ये वाला भी बड़ा पक्का प्यारा है। और ऑल द पक्के इज़ गुड। हेलो, हाउ आर यू? हाउ मच दिस वन? 4 million. 4,500,000. Yeah, because this is मतलब 40 लाख रुपए का ये पाकिस्तानी जो है, नहीं ये 40 लाख का हमारे पास ये होगा 10,000 रुपये का पक्का। because this is a wood cendana. Okay, but I don't know how much Pakistani rupees Oh, because I'm from Pakistan. oh yeah, I know from dollar. Dollar? Yeah. How much the price in the dollar? Yeah. अगर मुझे डॉलर में पता चल गई कीमत तो फिर तो मैं कन्वर्ट कर लूँगी पाकिस्तान में, अदरवाइज़ जो है वो मैं इसको नहीं पता कर सकती ये कितने प्राइस में है। तो ये जो पंखा है ये बहुत प्यारा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है ये वाला पंखा। इन्होंने जो इस पर ये डेकोरेशन बनाई है बड़ी प्यारी बनाई है। $300, $300 मतलब कितने 300 मल्टीप्लाई बाय 280 सिंगापुर डॉलर और USD डॉलर, USD डॉलर। तो पाकिस्तानी ये 84,000 रुपये का पंखा है। इट्स टू मच एक्सपेंसिव। Yeah. पाकिस्तान इज कोल्ड नॉट हॉट, सो नो this is a नीड दिस। हाँ Because this is a handmade. यस, हैंडमेड। ये बहुत ही प्यारी सी शर्ट लगी हुई है लेकिन ये बहुत महंगी है। अच्छा ये सब है जो है वो हैंड मैन्युफैक्चरिंग है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब टोटल हैंड मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन बहुत बहुत वाह 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 कितनी प्यारी वो लगी हुई है। तो मैं वहाँ पे देखती हूँ ये मैक्सी देखें कितनी प्यारी लगी हुई है। और ये इसी तरह एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा है। मतलब मैंने देखा है कि यहाँ इंडोनेशिया में भी कपड़े बहुत प्यारे हैं लेकिन इंडोनेशिया में एक्सपेंसिव भी हैं। ज़बरदस्त बहुत अच्छे कपड़े हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। और ये फ्रॉक बहुत ही प्यारी है, इसको हम चेक करते हैं अपने साथ लगाकर। वाह कितनी प्यारी लग रही है लेकिन ये जो है वो बहुत महंगी है, औकात से बाहर। सो आई एम नॉट बाइंग दिस, लेट्स सी। और यहाँ पे जो है पर्स लगे हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे पर्स हैं। हाय अल्लाह, काश मैं ये शर्ट ख़रीद सकती, लेकिन ये बहुत महंगी है पाकिस्तानी, 1.5 लाख रुपए की ये शर्ट है।
सो हम आगे आगे देख रहे हैं चीज़ें। और नो डाउट इंडोनेशिया में भी बहुत प्यारी चीज़ें हैं। और मैं आपको दिखाऊं ये मैक्सी, ये जो है टोटल हैंड मैन्युफैक्चरिंग है। ये देखें, ये सारी हैंड मैन्युफैक्चरिंग है। ये टोटल हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत है। मतलब यहाँ के लोग जो हैं वो हाथ से चीज़ें बनाते हैं। और एक्सक्यूज़ मी, ऑल द मॉल मैन्युफैक्चरिंग I say कि all the products hand Yeah, product hand. hand produced. Yes, hand product. Okay, Yes. thank you. You're welcome. You and इस साइड पे जो है वो दूसरी मार्केटें हैं, सो हम आपको दिखाते हैं। वाह यार, क्या ज़बरदस्त है इंडोनेशिया का ये शॉपिंग मॉल। अच्छा, इन्होंने लकड़ी का बहुत काम किया हुआ है हर चीज़ के ऊपर। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। और ये भी कोई नमूने शमूने बने हुए हैं, पता नहीं किस चीज़ के नमूने हैं। खैर, बड़ी यूनिक चीज़ें हैं यहाँ पर, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। वाह, क्या पर्स है लकड़ी का, ओए होए, इसकी कीमत भी ऐसी होगी। वाह यार वाह, क्या पर्स है यार। ये है 9,79,000 रुपये का, 9 लाख रुपए का, यानी पाकिस्तानी 12 से 13 हज़ार रुपये का ये पर्स है। तो नो डाउट बहुत प्यारा है और कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। एंड हम देखते हैं कपड़े, और सेकंड फ्लोर पे जाते हैं। यहाँ पे कुछ खास कपड़े नहीं है, तो हम जाते हैं सेकंड फ्लोर पे। Why you keeping me waiting? All I want, the love from you is so long. The love, all I want, the love from you waiting. All I want. सो अभी जो है वो मैं जा रही हूँ ऊपर वाले फ्लोर में। देखते हैं ऊपर वाले फ्लोर में क्या है, चीज़ें क्या क्या बना हुआ है। सो मैंने कहा जब बाहर आए ही हैं तो क्यों ना विजिट कर लिया जाए, चीज़ें देखनी। और ये यहाँ पे देखें आप, पाकिस्तानी जो है वो चिकन के कपड़े हैं यहाँ पे, बहुत प्यारे हैं ये। एक्सक्यूज़ मी, दिस प्राइस 54,000 और 54 लाख, 54,000 नहीं, ये है 54,04,500। ओए हो 54 लाख, पता नहीं 54 लाख कितना बनता है, ये हमें कुछ आइडिया नहीं है। और मुझे लग रहा है ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे उसके साथ कैलकुलेट करनी पड़ेंगी कैलकुलेटर में कि पाकिस्तानी रुपीस कितने बन रहे हैं। और ये मर्दाना शर्टें, अच्छा कपड़ा है, ज़बरदस्त। और ये देखें कितनी प्यारी शर्ट है ये, यहाँ पर लेडीज़ शर्ट बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा, यहाँ के पूरे मॉल का जो है वो यूनिफॉर्म सेम है, टोटल हैंड मैन्युफैक्चरिंग है। ये शर्ट देखें कितनी प्यारी है ये शर्ट। यहाँ पे भी जो है वो उर्दू बोलने वाले लोग हैं, और मैं समझ रही थी सिर्फ मैं एक उर्दू बोलने वाली हूँ, लेकिन और भी लोग बहुत सारे हैं जो हैं वो उर्दू बोलते हैं यहाँ पर। और ये शर्ट देखें, ये वाली शर्ट कितनी प्यारी लग रही है, ये वाली कितनी अच्छी ऑसम शर्ट है। और ये जो है ये भी हैंड मैन्युफैक्चरिंग है। वाह, क्या शर्ट है। उस शर्ट की प्राइस भी वैसी ही होंगी। इसकी शर्ट की प्राइस है 3.950, मतलब 30 लाख और समथिंग की है। और ये बहुत महंगी है। और ये जो है मैंने अबाया यहाँ ट्राई किया है, इतना हसीन अबाया, इतना हसीन, अपनी ज़िंदगी में इतना हसीन अबाया नहीं देखा ये अबाया। और ये जो है वो थोड़ा सा मशीनी कढ़ाई हुई भी, बहुत हसीन अबाया है। लेकिन इसकी पाकिस्तानी 40,000 रुपये कीमत है। मैं ले तो लूँ, लेकिन क्या फ़ायदा, मैं अबाया पहनती नहीं, लेकिन मैं लूँगी। बहुत हसीन अबाया है, बहुत प्यारा अबाया है, बहुत प्यारा है। सजेशन ज़रूर दूँगी, और जिसको एक्सपेंसिव अबाया लेना हो ना, वो इंडोनेशिया से अबाया ले। और जिसको अच्छी शॉपिंग करनी हो, वो बैग्स वगैरह लेने हो, और दूसरी चीज़ें जैसे लेडीज़ चीज़ें होती है तो वो बैंकॉक से ले, और मलेशिया की खूबसूरती देखे, और सिंगापुर में बस पैसा उड़ाए। तो खैर, बहुत हसीन अबाया था, जितनी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 50% ऑफ में क्या चीज़ें लगी हुई हैं। ये बेकार है, ये हमारे पहनने की नहीं है ये, क्योंकि बहुत महंगी चीज़ें हैं। अच्छा, ये कहने का तो सस्ता मुल्क है, लेकिन ये वैसे अगर देखा जाए तो ये बहुत महंगा है, अगर हम इसको अपनी प्राइस में कन्वर्ट करते हैं तो।
ये ऐसे यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स वगैरह ऐसे बने हुए हैं, जैसे वहाँ पे खादी वगैरह ये लगे हुए होते हैं, सेम उसी तरह है। ये मर्दाना साइड है, दिस साइड। और मेरे ख्याल से ये लास्ट था। ये ऊपर जो है वो फूड कोर्ट वगैरह है, उस साइड लेडीज़ का है, वहाँ पर देखते हैं। लेकिन बहुत महंगा, बहुत ही महंगा मॉल है। और ये शर्ट अच्छी लग रही है, बट इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस है 60,000। 60,000 मतलब सस्ता है, ठीक है, नॉर्मल प्राइस है 60,000, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे ये नहीं। अच्छा, ये पर्स कितने प्यारे प्यारे पर्स लगे हुए हैं, ये देखें, कुप्पी बनी हुई, कुप्पी। बहुत अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं यार, लेकिन बहुत महंगा भी है, सस्ता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे इंडोनेशिया का जो है वो मैप बना के रखे हुए हैं। ये बिल्डिंग्स, ये मैप, ये बहुत खूबसूरत है। और ये बनाया हुआ है चांदी पे, उन्होंने चांदी पे बनाया। ये सारे जितना भी आपको वाइट कलर का नज़र आएगा, इट्स अ वाइट गोल्ड, सिल्वर, इट्स अ सिल्वर 925। अच्छा, सिल्वर में है, ये प्योर वाइट सिल्वर में है। इन्होंने नक्शे बनाए हुए हैं बहुत प्यारे। ओ वाओ, हाउ मच? 10 मिलियन 10 मिलियन रुपीस में भी। हाउ कन्वर्ट डॉलर? यस। क्या हसीन डेकोरेशन है यार ये। $600 is USD डॉलर और USD डॉलर 682, मतलब ये है 3.5-4 लाख रुपए का। बहुत महंगा है। हैंडमेड। ओके, टू मच ब्यूटीफुल बट इट्स एक्सपेंसिव। यस, बहुत प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पे। जितनी भी इस साइड पे चीज़ें हैं, ये सारी जो है वो सिल्वर उसमें है। रियल जो सिल्वर होता है, असल वाला सिल्वर, ये उनमें बने हुए हैं। और ये देखिए, ये छोटे छोटे ये इन्होंने बनाए हुए हैं, टांगे शांगे और ये सारी चीज़ें इन्होंने बनाई हुई हैं। ये किश्तियाँ बनाई हुई हैं, मतलब बहुत प्यारी डेकोरेशन है। ये वाला डेकोरेशन देखें, ये कितनी खूबसूरत है। शिप बनाई हुई है, ये हॉर्स बनाया हुआ है, कितना प्यारा बनाया हुआ है इन्होंने हॉर्स। और ये ट्री बनाया हुआ है, ट्री कितना खूबसूरत है, सिल्वर गोल्ड में है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और बहुत प्यारी चीज़ें हैं, तारीफ़ मतलब अल्फाज नहीं है तारीफ़ के लिए, इतनी प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और वो देखें, लकड़ी से वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये लकड़ी से बनाई हुई है। क्या टैलेंट है यार, हुआ है यार, वाह क्या टैलेंट है इन लोगों का यार, कसम से। और ये बहुत बड़ी यहाँ पे इन्होंने शिप दी हुई है, ये देखें कितनी प्यारी शिप लग रही है। सो खैर, बहुत प्यारी चीज़ें हैं, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, इस साइड पे हैं तो इस साइड पे जो है वो लकड़ी के बैग्स बने हुए हैं, बोजो फॉर फेस, और बहुत ही प्यारे हैं। और इनकी जो कीमत है वो भी बहुत ही प्यारी है, मतलब महंगी है। और ये लकड़ी के सूप वगैरह के लिए बनाए हुए हैं, ये कटोरे रखे हुए हैं। ओ वाह, मसालों का डब्बा है लकड़ी का, वाह यार। खैर, बहुत प्यारी चीज़ें, और सब कुछ हैंडमेड है, टोटल हैंडमेड चीज़ें हैं। इंडोनेशिया में हैंडमेड चीज़ें ही हैं, अदरवाइज़। अच्छा, ये लोग बाहर से जो हैं वो चीज़ें कम लेते हैं, क्योंकि बाहर की चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं, तो ये अपने ही मुल्क की चीज़ें जो हैं वो बनाकर उसको सेल करते हैं। सो चलते हैं उस साइड पे और हम देखते हैं वहाँ पर क्या है। वहाँ पर भी कुछ इसी तरह की चीज़ें हैं। और ये अच्छा, यहाँ पे तांबे की चीज़ें हैं, ये देखें, ये टोटल तांबे की चीज़ें हैं। ये देखें, घोड़ा कितना प्यारा बनाया हुआ है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं यार। ये देखें, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। ये क्या चीज़ है? नकुला, पता नहीं क्या चीज़ है, नकुला। और बड़ी अच्छी डेकोरेशन है, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है यार, हम तो इनको देखते भी नहीं है। और ये क्या है? ये भी हैंडमेड, दिस इज़ हैंडमेड। वाह यार, क्या खूबसूरत। अच्छा बना, अच्छा बारीक गत्ते से बनाया हुआ है यार, क्या बनाया है, डेकोरेशन क्या है, वाह। और ये पक्का भी जो है वो बारीक कार्ड वगैरह कोई हैं तो उनसे बने हुए हैं, वाह यार, मानना पड़ेगा।
शॉपिंग हमारी हो चुकी है और आफ्टर विंडो शॉपिंग अभी मैं जाने लगी हूँ होटल दोबारा से और अपनी करनी है पैकिंग, क्योंकि मुझे सुबह निकलना है। तो पैकिंग करने के बाद फिर करूँगी आराम और बाहर जाऊँगी खाना खाने के लिए। और किस साइड जाना है? मुझे जाना है उस साइड, नीचे की साइड जाना है। सो गाइस यहाँ पर जो है वो इस तरह लोग जो हैं मॉल के बाहर बैठ के, जैसे लकी वन की सीढ़ियों में बैठते हैं, तो यहाँ सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ कुछ है नहीं, तो यहाँ पे जो है वो मॉल के बाहर बैठ के ये लोग ऐसे खाते पीते हैं, अंदर से लेते हैं चीज़ें और यहाँ पे खाते पीते हैं। और इस तरह सब बने हुए अपनी अपनी तस्वीरें बनाने में लगे हुए। तो ये एक बहुत प्यारी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। और इस मॉल का नाम है सरीना मोबाइल मार्केट कह रही हूँ, इसका नाम है सरीना शॉपिंग मॉल। बहुत खूबसूरत मॉल है ये और बहुत 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 महंगा है, हमारी सोच से भी ज़्यादा महंगा है ये शॉपिंग मॉल। और यहाँ की बिल्डिंग्स देखें, बिल्डिंग कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। इन बेचारों का भी क्या कसूर है, इतने महंगे कपड़े सेल करते हैं तो इनका यही हाल होगा ना, ये तो नंगे रहेंगे ना बेचारे। अफसोस के साथ हम आपके दुख में भाई साहब बराबर के शरीक हैं और आपने टेंशन नहीं ले। अच्छा ये गांव है और गांव का वो बनाया हुआ है इन्होंने, हाँ अब समझ में आई। इंडोनेशिया पहले एक गांव था और गांव से ये शहर बना। और अच्छा खैर जितना भी गरीब मुल्क है, लेकिन हमारे मुल्क को इस यहाँ पर ऐसी कंडीशन पर पहुँचने के लिए तकरीबन 100 साल लग जाएंगे, क्योंकि हमारे तो हरामखोर हुक्मरान खुद खा रहे हैं। वो इनको थोड़ी दे, वो हम मुल्क के ऊपर थोड़ी लगा रहे हैं, वो तो अपनी जायदादें बना रहे हैं और मज़ीद कर्जा उठाते हैं, भीख मांगते हैं साले। तो इनके मुल्क की, इतना गरीब मुल्क होगी भी इतनी अच्छी कंडीशन है यार, मतलब अफसोस होता है अपने मुल्क के ऊपर हम लोगों को कि यार इनको देखो, इतना गरीब मुल्क है इंडोनेशिया और हमारा देखो इतना लोगों से, पूरी दुनिया से पैसा ले लेके खा के इनका पेट नहीं भरता और मुल्क का हाल देखो कितना ख़राब है। खैर हमारे रोने से क्या होगा, ना हमारे रोने से पहले कुछ हुआ था और ना ही हमारे रोने से आज कुछ होगा। हमारे रोने से हमारे घर में कुछ नहीं होता, तो बाहर मुल्क वाले हुकूमत क्या सुनेगी? क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं। ये पिक्चर लेना भी एक बड़ा मसला है, लोगों को पकड़ के बोलना पड़ता है कि हमारी पिक्चर्स ले अच्छा एक मज़े का सीन, मैं सिंगापुर एयरपोर्ट पे थी तो वहाँ पे पता क्या हुआ था, एक्चुअली इनको मेरी कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन इनको ये पता कि ये कुछ बोल रही है। सिंगापुर एयरपोर्ट पे थी, मैंने उसको गोरी थी शायद, उसके बाद बोला मेरे साथ मुझे पिक्चर बनानी है। वो मेरे साथ क्यों करके खड़ी होगी, उसने शायद लगा कि मैं उसके साथ पिक्चर बनाना चाह रही हूँ। फिर मैंने उससे कहा नो क्लिक जस्ट माई पिक्चर, तो फिर उसने मेरी पिक्चर जो है वो बनाई। तो गाइस मॉल से बाहर आ चुकी हूँ और घर की तरफ जा रही हूँ और मेरे ख्याल से मुझे कुछ पता नहीं है घर किधर है, और यानी होटल किधर है। अच्छा मैं किधर से आई थी, मे बी मैं इस साइड से आई थी, इस साइड से। तो अभी जो है वो मैं, हाँ शुक्र है मुझे याद है, अगर मैं इधर से आई थी तो मुझे वापसी कहाँ जाना है, 1 मिनट याद कर लूँ। गाइस इस व्लॉग का यहीं पे करती हूँ मैं एंड, और मिलते हैं एक दूसरे व्लॉग में और उसमें मैं देती हूँ आपको होटल टूर। दुपट्टा भी सही नहीं हुआ, होटल टूर। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।